तो आज से हम लोग बिहार एसआई के लिए जो ज्ञान बिंदु के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ था उसका हम लोग टेस्ट 1 आज हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह लगातार आप लोग को टेस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट 1 देखते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस के टेस्ट सीरीज 1 हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखना है। अगर आप लोग को आंसर पता होगा, आंसर आप लोग कमेंट भी करते रहना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें से क्या वर्णन नहीं है? तो राज्यपाल की वर्णन नहीं किया गया है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए सेकंड नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? तो ये प्राप्ति हुई है कहाँ से? तो धौलावीरा से। कहाँ से हुई है? धौलावीरा से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर। मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागा। नागा ये एक जनजाति होती है, इसमें प्रसिद्ध त्यौहार क्या हो जाता है? मिथन। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित यानी सही देखना है इसमें से। तो देखिए चौथा का इसमें से कौन सा सही है? देखिए तो चौथा का संविधान का दूसरा भाग जो कि नागरिकता के लिए बात करता है, ये सही है। तो पहला का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? चौथा का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। दीवान ए मुस्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिजली ने। किसने? अलाउद्दीन खिजली ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर हम लोग देख लिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही पूछ रहा है, तो इसमें से देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कथन केवल देखिए इसमें पढ़िए तो, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला हरियाणा में पाया जाता है। तो देखिए पहला ही सही हो गया। क्या? पहला ही सही है। तो करेक्ट आंसर इसका केवल ए हो जाएगा। केवल एक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का पूर्ण विलोकन नहीं होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है 8 नंबर। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए हैं? तो देखिए 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है उन्होंने पुनः सरकार वापस लेने का प्रत्ययन किया है। करेक्ट आंसर इसका देखिए क्या होगा? कूट में इसको ऑप्शन देना है। कूट में 3 में से सभी हो जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें देखिए ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। तो चारों पॉइंट सही है। क्या है? चारों पॉइंट सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? बताइए तो, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है दिल्ली में। कहाँ पाया जाता है? दिल्ली में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है मुंबई में। कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो देखिए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए डी में कौन है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी पॉइंट इसमें सही है। देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है सिविल सेवकों की अभिकृति मूलन यानी समस्या है, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिक अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। इसको सभी के कूट में देना है, तो करेक्ट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा तो सभी मैच कर जाएंगे। करेक्ट आंसर डी देखिए, उपयुक्त सभी दिया होगा। उपयुक्त सभी दिया है, देखिए उपयुक्त में से सभी, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल रहा है? बताइए तो कहाँ मिलता है वर्तमान में? तो 13 का देखिए सबसे ज़्यादा मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो देखिए 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर नरहरि राव। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? बताइए तो कितने बताए गए हैं? तो देखिए 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लक्षण बताए गए हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थे? इसका समय अवधि क्या थी इसकी? तो 1985 से 1996 तक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संबंधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती थी? तो देखिए 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? बताइए मुख्य सहयोगी कौन था गांधी जी के? तो अनुसुईया बेन। कौन थी? अनुसुईया बेन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन पर विचार करना है, तो देखिए इसमें से कौन कौन सही है? कथन हम लोग पढ़ते हैं। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट सही है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई से स्थापित की गई थी। ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन सी देखिए 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है, याद रखिएगा, गोवा में किया जाता है। कहाँ? गोवा में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर किया गया है? बताइए तो, बताइए क्या कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। कितने? 75 हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं यानी गलत देखना, इसमें से कौन है? तो गलत देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया, सही है। उसके बाद अगला देखिए, मंदसौर अभिलेख जो कि कुमार गुप्त के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। प्रयाग सतस्ती अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। लेकिन महरौली लौह स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन है?
बताइए कौन है सबसे बड़ी? तो ये हो जाएगा ज्वार। क्या हो जाएगी? ज्वार हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 24 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए कथन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी वापस ले सकते हैं। इस इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ये सही पॉइंट दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद भी राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। ये भी सही है पॉइंट। तो इसलिए इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने के आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो बताइए क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे पोतनीस। क्या कहलाते थे? पोतनीस। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? बताइए सबसे ज्यादा मानसूनी वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है कोलकाता में। कहाँ होती है? कोलकाता में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून क्या होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद के कानून बनाया है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, अल्लूरी सीतारामा राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ये आता है रंगपा विद्रोह में। किसमें? रंगपा विद्रोह। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूछेगा रंगपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन है? तो कौन सी जल संधि है? तो ये है पनामा नहर। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पनामा नहर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 30 नंबर, नक्षत्र की कुल कितनी संख्या होती है? बताइए नक्षत्र कितने होते हैं कुल? तो देखिए 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं? 27। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए राज्यपाल राष्ट्रपति के पुनरावृत्ति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। देखिए ये सही पॉइंट है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, राजकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। केवल ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 32 नंबर, शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद के संबंधित में कौन सा एक सही है? तो देखिए 33 में से देखिए कौन सा एक सही है। तो सभी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। बिल्कुल गलत है। अगला है, इनमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल हैं। ये भी गलत है। अगला है, इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। ये सही है। तो सही इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 34वां क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो औरंगजेब होगा। क्या होगा? औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखना है इसमें से। तो 35 का बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आम्र वर्षा जो कि केरल में होती है, फूलों वाली बौछार जो कि कर्नाटक में नहीं होती है। बिल्कुल गलत है। अगला देखिए काला बैसाख पश्चिम बंगाल में होती है, लू जो कि बिहार में चलता है। तो देखिए सभी सही है लेकिन बी गलत है। तो इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको भी याद कर लीजिएगा जो सही है इसमें।
अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो कौन सा बनाता है? तो ये बनाता है आयन मंडल में। कहाँ? आयन मंडल में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उपरा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ख के तहत। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पर हम लोग को विचार करना है। चलिए कथन हम लोग देख लेते हैं। कथन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। कथन पहला है, लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये बिल्कुल गलत है। कथन पर विचार करना है। देखिए भी ये गलत है। अगला देखिए 1882 में लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ये भी गलत है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो एक ही और ना ही दो ही। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 39वां क्वेश्चन है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताइए किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है, याद कर लीजिए, ये अवस्थित है टोंस बांध पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 40वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार की मीठी ईद कहा जाता है? बताइए किससे मीठी ईद कहा जाता है? तो ईद उल फितर, इसको मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 41वां क्वेश्चन देखिए, भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन है? तो देखिए 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में बोला गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 42वां क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया है? तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। किसमें बताया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 के समय। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला 43वां क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप बताना है, आइलैंड बताना है। तो देखिए 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सलसेट हो जाएगा, सलसेट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 44वां क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन पढ़ते हैं, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या कह रहा है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सही बोल रहा है बिल्कुल। अगला देखिए, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है और ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। ये भी गलत है। लेकिन 4th नंबर देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये सही है। तो देखिए पहला और चौथा सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 4। 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन बोल रहा है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था? तो देखिए 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए 46वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन हम लोग पहले पढ़ते हैं। कथन बोल रहा है, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एक नीनो की उत्पत्ति होती है। तो देखिए इसमें हम लोग पहले पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला तो सही बोल रहा है, पहला ये सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग।
अगला सेकंड नंबर देखते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि ला नीना लीना का उत्पत्ति होता है। ये भी सही है। अगला देखिए, मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी जिनकी आधिकारिकता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है। तो देखिए 47 का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 में, भारत की स्वाधीनता का अधिकार युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 ईस्वी में किसके द्वारा बोला गया था? बताइए तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए 49वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वर्षा स्तरीय होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यानी गलत पूछ रहा है। तो बताइए इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? पहला देखिए, पहला है राग भैरवी जो कि प्रातः काल में होता है, ये सही है। अगला देखिए राग मल्हार, ये भी वर्षा ऋतु होता है, ये सही है। लेकिन देखिए राग हिंडोल ये शीत ऋतु नहीं है। करेक्ट आंसर इसका देखिए सी ही हो जाएगा। बाकी ये चौथा भी सही है, राग भूपाली जो कि रात्रि के प्रथम पहर होता है। तो ये तीनों सही है लेकिन सी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? बताइए कौन सा अंग है? तो देखिए 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभि रज्जु। क्या हो जाएगा? नाभि रज्जु। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला देखिए 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन देखना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है तो गलत कथन इसमें से देखना है। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट होता है, बिल्कुल गलत है। अगला देखिए 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, ये सही है। अगला देखिए एसिल अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, ये भी सही है। अगला देखिए ठंडक किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये भी सही है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन देखना है इसमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए 53 का कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए ये एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बटा ओम बटा वोल्ट नहीं होता, ये गलत है। अगला देखिए वोल्ट का एम्पियर बटा ओम नहीं होता, ये भी गलत है। अब वोल्ट का ओम बटा एम्पियर नहीं होता, ये भी गलत है। लेकिन एम्पियर का वोल्ट बटा ओम होता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, मानव शरीर का पीएच मान रहता है। बताइए तो मानव शरीर का पीएच मान कितना रहता है? तो मानव शरीर का पीएच मान रहता है 7 से 7.8 के बीच होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 56 नंबर, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो बताइए कितना हो जाएगा? तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन पढ़ते हैं हम लोग।
कथन देखिए पहला है, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहते हैं। ये भी गलत है। अगला देखिए, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है। ये सही है। तो पॉइंट तीसरा सही है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल 3, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? बताइए तो, इसमें से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? बताइए कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो 58 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयले का जलना। क्या हो जाएगा? कोयले का जलना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? इसमें देखिए फिगर में और सामान्य चाल को प्रदर्शित कौन कर रहा है? तो देखिए इसमें समान चाल को प्रदर्शित कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है ऑप्शन बी। ये देखिए समान चाल का प्रदर्शित कर रहा है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 5 भागों में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 60 का करेक्ट आंसर ए हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। किसके उपयोग से किया जाता है? तो ऑटो एनालाइजर से उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कथन 1 और कथन 2 देखना है इसमें से कौन सा सत्य है। कथन पहला पढ़िए, सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कथन सेकंड देखिए, सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। तो बताइए 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों में से कौन सही है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। क्या हो जाएगा? दोनों सही है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है 63 नंबर, 25 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही 1.5 सेकंड से दरम्यान की कार एक उसी दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 1000 किलोमीटर दरम्यान की अन्य कार बी से टकरा जाती है। टकराने के बाद कार ए का वेग 20 मिनट प्रति सेकंड हो जाता है। तो टकराने के बाद बी का वेग क्या होगा? तो देखिए न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का केवल आंसर बताते हैं। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22.5 आएगा। 22.5 प्रति मिनट प्रति सेकंड आएगा। इसको बनाएगा तो इतना ही आंसर आएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक के आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? तो देखिए क्या पड़ता है इसका असर? तो कमी हो जाती है। इसमें क्या आती है? कमी आ जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, धूम कोहरा यानी स्मॉग क्या है? बताइए स्मॉग क्या बोल रहा है? तो स्मॉग एक कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है? बताइए तो। जय श्री राम। सबसे लघु तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो देखिए 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, पौधे में गैसों को निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किसका करेक्ट आंसर क्या होगा 67 का? तो करेक्ट आंसर विसरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसरण। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर देखिए,
सधूम सधूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 98% लगभग होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 69 नंबर, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र लेंस धुंधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखिए, अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है इसमें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो देखिए 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉकरोच तथा सिल्वर फिश। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखिए, कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? बताइए तो, जो कठोर जल के साथ साबुन झाग क्यों नहीं देता है? इसका कारण क्या है? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन होते हैं तथा साबुन के साथ अवक्षेपण बनाते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में नाच जोड़ने के क्या कारण है? क्या कारण है न्यास जोड़ने का? तो स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाते हैं, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाता है, सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, कथन एक डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। कथन दो जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो 74 का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कथन एक तथा दोनों असत्य है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व के आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? तो देखिए सही क्रम में कौन दर्शाता है? तो सबसे पहले आता है लिथियम, उसके बाद बोरॉन आता है, बेरिलियम आता है, कैल्शियम आता है, कार्बन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी? बताइए कितने ऊर्जा खपत होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 15 यूनिट ऊर्जा खपत होगा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा लैंगिक जनन द्वारा होता है? तो ये होता है कवक में। किसमें होता है? कवक में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, इक्वेनिल का उपयोग होता है। तो इक्वेनिल का उपयोग होता है अवसाद मिटाने में। किससे? अवसाद मिटाने में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? ये देखिए ये भी न्यूमेरिकल ही है, तो न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, केवल आंसर बताते हैं। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा, अगर बनाइएगा तो 5 मिनट प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है? तो ये होता है एलिटेम में। किसमें होता है? एलिटेम में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में कौन है? तो सैफ अहमद है। कौन है? सैफ अहमद। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखिए करंट से क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, मैग्नीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे पहला है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, किस राज्य के जलगांव जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, किस किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो देखिए 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज प्रभाकर। किसको? मनोज प्रभाकर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल भ्रूण तैयार किया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का, इजराइल ने तैयार किया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, मिस इंडिया यूएसए 2022 के खिताब किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो आर्या वालपेकर ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखिए, किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुनी को लॉन्च किया है? तो देखिए 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 88 में, भारत ने किस देश को हराकर SAFFU-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो देखिए 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला 89 नंबर, किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखिए, पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? तो देखिए इसका लेखक कौन है? तो सोर्जर्ड मारिन ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सोर्जर्ड मारिन ने। अगला 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत के किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो देखिए 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। किसने जीता है? चीन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसके दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, रणवीर सिंह को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अर्देम पटमावटियम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 96 करेक्ट आंसर हो जाएगा ESA। क्या हो जाएगा? ESA हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 97 नंबर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था 85वां। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 98 नंबर, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी, याद रखिएगा, 16 जनवरी 2021 को। 16 जनवरी 2021 को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला टीवी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? बताइए तो ये बना है लक्षद्वीप। कौन बना है? लक्षद्वीप। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बिहार SI जो ज्ञान बिंदु की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाया गया था, उसका टेस्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में टेस्ट 2 देखेंगे। तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है,
इससे क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, अगर आप लोग को आंसर अगर पता रहता है तो आप लोग आंसर आप लोग कमेंट भी करते रहिए, ताकि आप लोग को पता लगेगा आप लोग को टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं टेस्ट सेकंड के साथ।